नमस्कार दोस्तों, हमारा पूरा ब्रह्मांड रहस्यमय गणितीय नियमों से भरा हुआ है। ये नियम इतने सटीक होते हैं कि आप चाहकर भी इसे बदल नहीं सकते। ब्रह्मांड की ऐसी ही रहस्यमय नियमों में से एक है पाई। आइए जानते हैं पाई और इसके खोज की अद्भुत कहानी। दोस्तों, पाई ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक लेटर है जो उसमें 16वें स्थान पर आता है। ग्रीक अल्फ़ाबेट में अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कापा, लाम्डा, म्यू, न्यू, जाई, ओमिक्रॉन और फिर पाई आदि लेटर्स होते हैं। पाई 1707 ईस्वी तक ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक साधारण लेटर ही था, परंतु इसके बाद यह गणितज्ञ विलियम जोन्स द्वारा एक खास गणितीय कांस्टेंट के नाम से दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ। दोस्तों, वो कांस्टेंट था रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर, जिसे लैटिन भाषा में एक अजीब नाम क्वांटिटास इन क्वालकम मल्टीफेसिट्यूड डायामीटर प्रोवेनिएट सर्कमफ्रेंसिया कहकर पुकारते थे, जिसकी हिंदी में मतलब होता है वह मात्रा जिससे व्यास को गुना करने पर परिधि उत्पन्न होता है। अब आप इसे पाई की किस्मत कहें या कुछ और, जो इसे फ्री में प्रसिद्ध होने का मौका मिला, वरना उसकी जगह हमारा ओम या फिर डब्लू भी हो सकता था। खैर, इसे आप अक्षरों की अपनी अपनी किस्मत कह सकते हैं। बहरहाल हम आते हैं उस स्पेशल नंबर पर जिसे दिखाने के लिए पाई का नाम और सिंबल इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस नंबर की कहानी की शुरुआत आज से 4000 साल पहले होती है, जब पहली बार प्राचीन बेबीलोन और इजिप्ट के पहिया बनाने वाले कारीगर पहियों के निर्माण से जुड़ी गणितीय नियमों की जांच पड़ताल करना शुरू किए थे। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि किसी वृत्ताकार आकृति में उसकी परिधि और व्यास के अनुपात का मान हमेशा निश्चित होता है, यानी वह एक कांस्टेंट नंबर है और वृत्त के आकार बदलने से नहीं बदलता। बेबीलोनियंस के अनुसार वह कांस्टेंट नंबर करीब 25/8 यानी 3.12 था, जबकि इजिप्ट के कारीगरों के अनुसार यह करीब 256/81 यानी 3.16 था, जो लगभग 3 के बराबर था। उनका यह ऑब्जर्वेशन इस बात पर आधारित था कि गाड़ी का पहिया पूरी तरह से एक बार घूमने पर गाड़ी पहिए के व्यास का 3 गुना आगे बढ़ती है, मतलब परिधि की लंबाई व्यास के लंबाई के तकरीबन 3 गुना होती है। और दोस्तों, तब से लेकर अब तक परिधि और व्यास के अनुपात से प्राप्त होने वाली उस संख्या यानी पाई के मूल्य की गणना 3 से शुरू होकर मार्च 2024 में यह 105 ट्रिलियन अंकों तक पहुंच चुकी है और यह गणना आगे भी जारी रहने वाली है। यहाँ आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या आज तक पाई के सटीक मान की गणना ही नहीं की जा सकी है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि 3.14159 पाई की आज संभावित सबसे सटीक वैल्यू माना जाता है, जिससे हमारा अधिकतम गणितीय काम चल जाता है, और ना इसलिए क्योंकि अभी तक यह संख्या पूरी तरह से खोजी नहीं जा सकी है। हालांकि पाई की गणना खरबों में पहुंच चुकी है, परंतु देखा जाए तो साधारण गणित करने के लिए पाई के केवल 3.14 यानी 22/7 मान से ही हमारा काम चल जाता है। आश्चर्य की बात है कि इसे आज से लगभग 2000 साल से और पहले ही खोज लिया गया था। लगभग 250 ईसा पूर्व ग्रीक के महान गणितज्ञों में से एक आर्किमिडीज ने पॉलीगन्स के इंस्क्राइबिंग और सर्कमस्क्राइबिंग विधि द्वारा पाई के इस वैल्यू का अनुमान लगाया था। उन्होंने वृत्त की परिधि को टच करते हुए 2 स्क्वायर ड्रॉ किया, एक वृत्त के अंदर और एक वृत्त के बाहर। अब दोनों स्क्वायर के फेस को बढ़ाना शुरू किया, स्क्वायर से पेंटागन, पेंटागन से हेक्सागन और हेक्सागन से हेप्टागन। इस तरह से उन्होंने 96 साइडेड पॉलीगन्स वृत्त के बाहर और वृत्त के अंदर ड्रॉ किए। फिर पॉलीगन्स के सभी छोटे साइड्स के मान को जोड़कर उसके पेरीमीटर और वृत्त के डायामीटर का रेशियो निकाला। इस प्रकार उन्होंने पाया कि पाई का मान 223/71 और 22/7 के बीच होना चाहिए, यानी पाई का संभावित मान 3.1408 और 3.1429 के बीच में हो सकता है।
बाद में 22/7 यानी 3.14 को पाई का संभावित सटीक मूल्य स्वीकार कर लिया गया। चूंकि यह अनुमान पाई के सटीक मूल्य के बहुत करीब था, इसलिए इसे आर्किमिडीज कांस्टेंट भी कहा जाने लगा था। दुर्भाग्यवश आर्किमिडीज इस पर और काम नहीं कर पाए। विज्ञान और गणित के लिए इनका यह अंतिम योगदान साबित हुआ, क्योंकि इसी दौरान रोमन सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। मरते समय भी इन्हें अपनी सर्किल की ही चिंता थी। इनके अंतिम शब्द थे, डोंट डिस्टर्ब माई सर्किल। आर्किमिडीज की मृत्यु के साथ ही यूरोप में पाई के अध्ययन पर हजारों वर्षों के लिए विराम लग गया। परंतु यूरोप दुनिया में अकेला नहीं था जो पाई को समझ रहा था। पहली शताब्दी के आसपास पाई पर अध्ययन करने वाले कई गणितीय महाशक्तियों में 3 प्रमुख महाशक्ति चीन, भारत और पर्शिया था। लगभग 263 ईस्वी में चीनी गणितज्ञ ल्यू ह्युई ने पाई की वैल्यू की गणना करने के लिए आर्किमिडीज के समान ही पॉलीगोनल मेथड का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी गणना करने के लिए 3072 साइड्स वाले पॉलीगॉन का इस्तेमाल किया। इस प्रकार इनके द्वारा निकाला गया पाई का मान दशमलव के 5 स्थानों तक सटीक था। बाद में एक अन्य चीनी गणितज्ञ जू चोंगजी ने तो पाई का मान 355/113 प्रदान किया, जो 6 दशमलव स्थानों तक सटीक था। यह तकरीबन 800 सालों तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में बना रहा। इसके लिए उन्होंने 12,000 साइड वाले पॉलीगन्स का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इस पद्धति से गणना करना बहुत कठिन होता था। मतलब फिजिकली चीज़ों को करना और फिर उसे लिखना बहुत अजीब था। इसे करने के लिए काफ़ी समय और धैर्य की आवश्यकता होती थी। इसीलिए इसे थका देने वाली पद्धति भी कहा जाता था। मतलब आप जब तक थक न जाए तब तक पॉलीगॉन्स के साइड्स को ड्रॉ करते रहें। आप जितना अधिक साइड्स को ड्रॉ करेंगे उतना ही अधिक सटीक पाई की वैल्यू का पता कर पाएंगे। गणना करने की इस कठिनाई से छुटकारा 5वीं शताब्दी के आसपास मिला, जब भारत ने दुनिया को आधुनिक नंबर सिस्टम दिया और पर्शिया ने दुनिया को वेरिएबल एक्स की परिकल्पना दी। इस प्रकार गणना करने की एक नई टूल अलजेब्रा का आविष्कार हुआ। गणना करने की इस नई टूल का इस्तेमाल करते हुए 14वीं शताब्दी में भारत के संगमाग्राम के एक गणितज्ञ माधव ने इन्फिनाइट सीरीज विकसित की, जिसने पाई की और अधिक सटीक गणना करने में मदद की। उन्होंने इसकी मदद से 11 दशमलव स्थान तक की पाई की सटीक वैल्यू का पता लगाया, परंतु समय के साथ उनका यह पद्धति विलुप्त हो गई, जिसे 17वीं शताब्दी में जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड लेबनीज ने फिर से खोजा, जिसे आज माधव लेबनीज सीरीज के नाम से जाना जाता है। इस तरह प्राचीन गणितज्ञ, चाहे वो चीन के ल्यू ह्युई हो या जू चोंगजी अथवा भारत के आर्यभट्ट या माधव, सब ने अपने तरीके से पाई के अधिक से अधिक एक्यूरेट वैल्यू का पता लगाने की कोशिश करते रहे। वे लोग इस प्रकार के अनुपातों के माध्यम से पाई को पूर्ण रूप से व्यक्त कर देना चाहते थे, परंतु वे पाई के रहस्यमय सच्चाई से अनजान थे। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में जोहान लैम्बर्ट ने साबित किया कि पाई एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर का दशमलव विस्तार अनंत होता है। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से पाई इक्वल टू 22/7 लिखना गलत साबित हो गया। मतलब हमें जो पढ़ाया गया पाई इक्वल टू 22/7 वह एक तरह से गलत पढ़ाया गया, क्योंकि इरेशनल नंबर को फ्रैक्शन के रूप में यानी p/q के फॉर्म में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है। ऐसा लिखने पर इसे एक रेशनल नंबर माना जाएगा। बाद में 19वीं शताब्दी में फर्डिनेंड वान लिंडमैन ने साबित किया कि पाई एक इरेशनल नंबर के साथ ट्रांसीडेंटल नंबर भी है, जिसका अर्थ है कि इसे किसी भी गणितीय ऑपरेशन जैसे जोड़कर, घटाकर, गुना करके या भाग देकर पुनः वापस पूर्ण संख्या नहीं बनाया जा सकता। जब यह सिद्ध हो चुका था कि पाई एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है जिसका विस्तार अनंत तक फैला हुआ है, ऐसे में 100-200 दशमलव अंकों में इसकी वैल्यू की गणना करने का कोई महत्व नहीं रह गया। और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में विलक्षण भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने पाई की गणना करने के लिए रैपिडली कन्वर्जिंग सीरीज की खोज की। रैपिडली कन्वर्जन सीरीज पाई की वैल्यू लाखों अंकों तक गणना करने के लिए आज भी एक सबसे कुशल एल्गोरिदम में से एक है। यह सच है कि कंप्यूटर के आगमन के साथ ही पाई के मूल्य की गणना खरबों अंकों तक करना संभव हो गया, परंतु गॉस, रामानुजन और चुडनोवस्की भाइयों जैसे गणितज्ञों के काम पर आधारित आधुनिक एल्गोरिदम ने ही इन अविश्वसनीय गणनाओं को सफल बनाया है।
दोस्तों देखा जाए तो साधारण गणित करने के लिए हमें केवल दशमलव स्थान के 2 अंकों तक ही पाई के मान की आवश्यकता होती है। वहीं नासा अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने के लिए अपनी गणना में पाई के लगभग 15 अंकों का ही उपयोग करता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड का एटम प्रिसाइज मेजरमेंट प्राप्त करने के लिए भी केवल 40 अंकों की आवश्यकता होगी। ऐसे में भला फिर पाई को ट्रिलियन और बिलियन में गणना करने की क्या आवश्यकता है, जबकि हमारा काम अधिकतम 40 अंकों से ही चल सकता है। तो दोस्तों पाई के खरबों अंकों की गणना करने के प्रयास के पीछे एक उद्देश्य तो कंप्यूटर की शक्ति मापना है। मतलब जो कंप्यूटर जितना अधिक पाई के अंकों की गणना करने में सक्षम होगा वह उतना ही पावरफुल कंप्यूटर माना जाएगा। दूसरा, पाई का मान एक परफेक्ट रैंडम नंबर जनरेटर है। इसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी आदि में किया जा सकता है। तीसरा कारण भी है जो मानव व्यवहार से जुड़ा है। हम बहुत सी चीजें यूं ही करते हैं जबकि हमारे जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए 2006 में जापान के रिटायर्ड इंजीनियर अकीरा हारागुची ने पाई के 1 लाख अंकों को याद करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब इसका क्या उपयोग हो सकता है, फिर भी उन्होंने इसे किया है। पाई केवल रैंडम अंकों का संग्रह नहीं है। पाई एक यात्रा है, अनुभव है। जब तक आप इसमें प्राकृतिक सुंदरता को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, आप इसकी प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। यह मानव दृढ़ता और ज्ञान के लिए हमारी खोज का प्रतीक है। प्राचीन गणितज्ञों से लेकर आधुनिक सुपर कंप्यूटरों तक पाई का विकास देखा जाए तो गणितीय खोज की शक्ति का एक वसीयतनामा है।